नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि वक्री होने जा रहा है आज से शनि जो है वक्री होगा और ये वक्री 11 दिसंबर 2026 तक रहेगा। शनि मीन राशि में वक्री होगा और ये वक्री होने की वजह से 138 दिन ऑलमोस्ट ये जो है वक्री होने से राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि 27 जुलाई 2026 मतलब आज के दिन जो शनि वक्री होने जा रहा है वो रेवती नक्षत्र में वक्री होगा और ये वक्री होने के बाद वापिस फिर उत्तराभाद्रा नक्षत्र में फिर ये वक्री होगा। उत्तराभाद्रा नक्षत्र जो कि उनका शनि का खुद का नक्षत्र है और वो लास्ट तक मतलब 11 दिसंबर तक वो उत्तराभाद्रा नक्षत्र में ही रहेगा। तो ये आपको मैंने बताया कि शनि वक्री होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के जो कि उनको पता ही होगा कि उनकी साढ़े साथी चल रही है। तो जब साढ़े साथी चलती है और शनि वक्री होता है तो उनका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि वक्री होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब शनि वक्री होता है मतलब उसकी चाल जैसे होती है उससे भी कम चाल मतलब धीमी चाल हो जाती है। धीमी चाल होने की वजह से वो वक्री हो जाता है और इसकी वजह से ये जो है वक्री होने की वजह से उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। चेष्टा बल ये शनि का बढ़ जाएगा। जो भी ग्रह जब भी वक्री होता है तब उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने की वजह से और वो शुभ या अशुभ फल देता है और उस शुभ या अशुभ फल देगा उसका पता कब चलता है जब वो आपके जन्म के ग्रह हैं उस हिसाब से आपका जो शनि है कहाँ पे बैठा हुआ है किस परिस्थिति में है तो इसके हिसाब से उसका वो फल देता है। यहाँ पे हम जनरल प्रेडिक्शन करेंगे चंद्र राशि मेष राशि के जातकों के लिए कि मेष राशि के जातकों के लिए वैसे भी साढ़े साथी तो चल ही रही है। 12वें स्थान में है चंद्र राशि जिनकी भी मेष राशि है। 12वें स्थान में चंद्रमा के 12वें स्थान में जो है शनि है और अपनी तीसरी अशुभ दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहा है जिसकी वजह से आपको पैसे का प्रॉब्लम पैसे की परेशानी या लोन आप लेना चाहते हैं लोन नहीं मिल रहा है तो अभी शनि वक्री होने की वजह से आपका जो है आय का स्रोत बढ़ेगा। आय का स्रोत बढ़ने की वजह से आपको जो अब तक चाहते थे कि आपको पैसे मिले रुके हुए पैसे थे वो पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर जॉब नहीं है आप जॉबलेस है तो आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी भी देगा। आपको जॉब भी मिलेगा इसमें कोई भी संदेह नहीं। जॉब मिलने की वजह से आपको जो है आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको प्रमोशन का अगर आपके पास जॉब है तो एक तो स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है क्योंकि वैसे भी साढ़े साथी में जब अगर जातक को साढ़े साथी है और उसको जॉब वो कर रहा है जातक तो उसको फिर ट्रांसफ़र का योग बन जाता है और इसमें वक्री होने की वजह से ये प्रबल होने की वजह से चेष्टा बल बढ़ने की वजह से ये जो है आपका जो शनि वक्री होने की वजह से आपका स्थान परिवर्तन होगा। लेकिन आपको प्रमोशन के बाद ही प्रमोशन के साथ ही आपका स्थान फेर होगा मतलब आपका जो है ट्रांसफ़र भी लग रहा है और वो भी प्रमोशन होने के साथ साथ। तो इस तरह से आपका स्रोत जो है आय का स्रोत बढ़ जाएगा ये वक्री होने की वजह से। 11 दिसंबर तक ये जो है वो योग बना रहेगा। पंचम स्थान जो है इससे भी प्रभावित होता है। पंचम स्थान जो है प्रेम का स्थान है, विद्या का स्थान है, आपके जो है पिछले जन्म के कर्म का स्थान है और आपके जो है लॉटरी का भी स्थान है और संतान का भी स्थान है। तो पांचवा स्थान जो है अब जो युवक युवतियाँ जो भी चाहते हैं कि उनको बच्चा हो मतलब प्रेगनेंसी के भी योग बनते हैं तो आपके फादर या मदर होने के योग बन रहे हैं ये पंचम स्थान प्रभावित होने की वजह से। और जो भी स्टूडेंट्स है जो भी चाहते हैं कि हम विदेश में जाके पढ़े या तो यहाँ पे पढ़ने की जो व्यवस्था है उनकी बढ़ेगी या फिर वो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देके वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो या जो फिर डिग्री का जो भी एग्ज़ाम है वो डिग्री का एग्ज़ाम मिले मतलब पास होने की संभावना है। तो आपको जो है करियर में और ज़्यादा आपका ध्यान बनेगा क्योंकि शनि अभी जो है आज से वक्री होने जा रहा है। वक्री होने की वजह से आपका जो पावर और भी बढ़ेगा। शनि का पावर और बढ़ने की वजह से वो स्थान प्रभावित करता है। प्रभावित करने की वजह से आपको जो है स्रोत बढ़ जाते हैं चाहे आय के हो चाहे आय का स्रोत बढ़ेगा। आप जहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो लोन का भी मतलब नहीं अभी तक नहीं बढ़ रही थी, लोन नहीं मिल रही थी किसी भी वजह से। कोई भी इश्यूज आते थे वो इश्यूज भी आपके सोल्व हो जाने जिसकी वजह से आपको लोन भी मिलने की संभावना है। लोन मिलने की वजह से आपके जो अधूरे कार्य है वो अधूरे कार्य पूरे होंगे। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि ये जो शनि
जो वक्री होने की वजह से मेष राशि के जातकों को अब तक जो भी परेशानियां थी उस परेशानी में उनको अभी हल मिलता नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वक्री होने की वजह से वो और भी प्रभावित करता है और भी पावरफुल हो जाता है, और वो प्रभावित होने की वजह से पावरफुल होने की वजह से वो आपको और भी लाभ देगा। अब तक आपको जो परेशानी का सामना करना पड़ा था उस परेशानी के सामने करने के बाद अभी आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा, उस परेशानियों का अभी आपको जो फल अच्छा दिखाई देगा, जहाँ तक मेष राशि के जातकों का सवाल है। क्योंकि शनि अगर मीन राशि में वक्री होता है तो उसका प्रभाव जो है वो कुंभ राशि पे ऊपर पड़ता है। कुंभ राशि मतलब आपका जो है लाभ स्थान है, लाभ स्थान में आपका प्रभाव होने की वजह से आपको लाभ स्थान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो आपको जो है आय का जो है साधन उसमें आपको किसी न किसी तरह से लाभ होता नजर आ जाएगा। जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस में और भी अच्छा ऑर्डर्स मिलने आने शुरू हो जाएंगे और उनको लाभ मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए ये शनि वक्री काफ़ी अच्छा साबित होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अभी तक आपने जिस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके जो है लाभ होगा, आय का साधन बढ़ेगा, और आपको जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी, अगर जॉब मिली है, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन मिलेगा, स्थान फेर के भी योग नजर आ रहे हैं, और इसके साथ जो संतान संबंधी जो भी समस्या है आपको वो अभी उसका रिजल्ट आता नजर आएगा। और यह जबकि आपको 7.5 चल रही है, शनि वक्री है, तो आपको मैं गुंजारिश करूंगा कि उसी दिन आप शनिदेव के मंदिर में जाके आप शनि चालीसा का पाठ करें। शनि चालीसा का पाठ करके और शनि जो का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और शनिदेव को, हनुमान जी को भी आप तेल चढ़ा सकते हैं, और हनुमान जी को तेल चढ़ाने से भी शनि देवता प्रसन्न होते हैं। ये आपको उपाय करने होंगे, इससे उपाय करने से आपको जरूर लाभ मिलेगा। और मैं तो आपको फिर भी एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जब तक 7.5 चल रही तो साल में एक बार कम से कम महाराष्ट्र में जो है शनि शिंगणापुर शिरडी के पास, वहाँ जाके आपको साल में एक बार तेल चढ़ाना चाहिए और शनि देवता की प्रार्थना करनी चाहिए, वहाँ पे आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आपको शनि देवता प्रसन्न होंगे और आपको आपके बढ़ते काम बनेंगे, ऐसा जरूर कह सकता हूँ। धन्यवाद।